अंक प्राप्त किए हैं, 462 किए हैं। हाँ। तो 462 अंक प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत किए हैं आप? कितना रोज पढ़ते थे? कम से कम मैं 24 घंटा पढ़ा कि कितना पढ़ा? हाँ। तो उस हिसाब से आपका जो 443 नंबर है वो कम है या कि ठीक है? कम है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से। आप कितना समय व्यक्त करती थी रोज? नॉर्मली पढ़ाई करती थी पर थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्किंग। सुनो समाचार की ओर से मैं मनोज कुमार सिन्हा कैमरामैन नीरज कुमार के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी मैं प्रहलादपुर प्रखंड के ताजपुर गांव में उपस्थित हूं। यहाँ के एक छात्र मैट्रिक में 462 नंबर ला करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो मैं उनसे यह जानने आया हूँ कि 462 नंबर लाने के लिए कितना मेहनत किए हैं और 462 अंक से अधिक या कम इनके विचार से इनका जो प्राप्तांक है कितना होना चाहिए, ये 462 से संतुष्ट है कि नहीं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा और आपको इनसे रूबरू कराऊँगा। सैफ अली जी, सुनो समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, आप किस विद्यालय के स्टूडेंट हैं? उत्कर्मी माध्यमिक विद्यालय बसाई जो उत्कर्मी माध्यमिक विद्यालय बसाई उर्दू। आप जो 462 अंक प्राप्त किए हैं, 462 किए हैं। हाँ। तो 462 अंक प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत किए हैं आप? कितना रोज पढ़ते थे? कम से कम मैं 10 घंटा पढ़ता था प्रतिदिन। अच्छा हाँ, मैं सुबह में 3:30 या 4 बजे उठ जाता था। जी रात के 11 साढ़े 11 तक पढ़ता था। जी। तो ये 462 अंक प्राप्त करने के लिए क्या आप किसी कोचिंग वगैरह से ला रहे हैं कि सिर्फ अपने मेहनत से प्राप्त किए हैं? नहीं, मैं एक यूनिक कोचिंग सेंटर बताई जो है उसी से मैं पढ़ा हूँ और मैं अक्सर स्टडी किया हूँ। अच्छा, अपना से स्टडी। और पिताजी क्या करते हैं? मैं पिताजी मिडिल स्कूल का टीचर है। टीचर है। क्या नाम है? अब्दुल्ला अंसार है। आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? उसके अनुसार आपको मेहनत करना पड़ेगा। है कि मैं इंटर में साइंस लूँगा, उसके आगे मैं यूपीएससी या बीपीएससी का तैयारी करूँगा। अभी आपको किस विषय में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त है? अभी उर्दू में। उर्दू में। और ऐसे साइंस में? साइंस विषय में जैसे मैथ हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, उसमें किस विषय में आपको ज़्यादा है? मैथ में ज़्यादा है। तो आपके जैसा और लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, उनके लिए आपका क्या संदेश है? पढ़ने दूंगा कि जिस तरह मैं पढ़ा हूँ उससे भी ज़्यादा वो मेहनत करें और सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपका गाइडलाइन कौन दिया आपको? गाइडलाइन मेरे टीचर गाइडलाइन। आपके अध्ययन में किसका सहयोग है? आपके माता पिता का कितना सहयोग रहा है? पूरा भरपूर सहयोग रहा है। भरपूर सहयोग रहा है। तो ये सैफ अली हैं और उन्होंने प्रहलादपुर प्रखंड में प्रखंड टॉपर है, 462 नंबर लाए हैं। हमारे सुनो समाचार चैनल की ओर से लाख लाख बधाई। अभी मैं अपने प्रखंड में 2022 में मैट्रिक के एग्ज़ाम में आए हुए प्रखंड के टॉपरों का खोज किया, जिसमें प्रखंड में 3 टॉपरों का मैंने चुनाव किया जो मिल पाए। उसमें दूसरा स्थान जो लाया है प्रखंड में, उन्हीं के पास मैं बैठा हूँ। आइए मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये कितना नंबर लाए हैं दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए और कितना मेहनत किए हैं और इनके पारिवारिक
जो शिक्षा से संबंधित बातें हैं वो भी बताएंगे। तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम अभिषेक रंजन है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री तारकेश्वर प्रसाद है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे टीचर हैं। आप कितना नंबर लाए हैं? मेरा नंबर 443 नंबर है। मार्क्स जो है हाँ, कितना लाए हैं? 443 नंबर। किस विद्यालय से? उच्च माध्यमिक विद्यालय बनपुरा। मनपुरा से? हाँ, श्रीस्तापुर पे स्थित है। अच्छा, तो आपने 443 नंबर लाने के लिए कितना मेहनत किया? मेहनत तो 6 से 8 घंटा किए थे। और इसमें जैसे में हम सुबह जैसे उठते थे तो उस टाइम हमने 1-2 सप्ताह प्रैक्टिस किया कि क्या मैं सुबह में पढ़ पा रहा था, तो सिर्फ मुझसे 1 घंटा ही सुबह में पढ़ा जा रहा था। तो मैंने फिर रात को कोशिश किया पढ़ने के लिए। तो मैं जिसमें मेरे भाई सब सो जाता था, हम लोग इसी में सोते थे। तो मैं 10 बजे से क्या करता था, 1 बजे तक पढ़ता था रात को। और थोड़ा जिसमें हम लाउडली पढ़ते थे इसलिए कि मेरा माइंड जो था वो जो सब्जेक्ट पर पढ़ते थे उस पर फोकस हो, इसीलिए मैं रात को पढ़ता था। तो आपका कौन सब्जेक्ट ज़्यादा आपका रुचिकर है? किसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है? किस विषय में? मेरा तो मैथ में रुचि अच्छा है। अच्छा, मैथ में कितना नंबर लाए हैं आप? मैथ में सिर्फ 85 नंबर आया है। 85 नंबर। हाँ, तो 85 नंबर मैथ में लाए हैं, तो सब मिला के आप 443 नंबर लाए हैं। तो 443 नंबर आपने जितना जैसे बताया कि इतना पढ़ा रात में, 24 घंटा पढ़ा कि कितना पढ़ा, तो उस हिसाब से आपका जो 443 नंबर है वो कम है कि ठीक है? कम है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से जो अनुमान में काट कर लगा लिया था, इतना सब में मिला लिया था, तो मेरा 462 आने का अंदाज था। अच्छा, मैंने सब अपना जोड़ लिया था। तो माने आपको जो 443 नंबर आप उससे संतुष्ट नहीं? आप अपने मेहनत के अनुसार? हाँ। अच्छा, मगर आ गया है 443। तो आगे आपका क्या लक्ष्य है? मेरा आगे साइंस लेना का लक्ष्य है और मेडिकल का तैयारी करना है। मेडिकल का? हाँ। मेडिकल की तैयारी के लिए बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है? हाँ, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में कितना नंबर आया? मेरा साइंस में नंबर आया 71 थ्योरी में, और स्कूल से 20 नंबर मिला है, 91 नंबर आया है। 91। उसमें बायोलॉजी भी शामिल है? हाँ, बायोलॉजी भी शामिल है। तो आपका डॉक्टरी का मैंने लक्ष्य है? हाँ। तो डॉक्टरी के लिए आप कितना मेहनत करेंगे? अभी जो किए हैं मेहनत उससे अधिक करेंगे कि इसी पर चले गए आपका? नहीं, उसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो सिर्फ बोर्ड का था। वहाँ पे नीट की तैयारी करने के लिए हमें लगभग 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा? हाँ। उसकी तैयारी के लिए आप अभी से ही लगे हैं? हाँ, लगे हैं। अच्छा, आपने 443 नंबर आया, इसमें आपके माता पिता का क्या सहयोग है, क्या योगदान है? मेरे माता पिता का यह सहयोग है कि मैं जब भी पढ़ता था तो वो पढ़ते समय मुझे नहीं उठाते थे कि ये काम है चाहे वो काम है, और जब मैं अगर फ्री था तभी वो काम करवाते थे, नहीं तो पढ़ने के समय मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे। आप सिर्फ विद्यालय से ही पढ़ के इतना मार्क्स लाए हैं या कोचिंग भी किए हैं? नहीं, मैं साइंस क्लासेस जनता विद्यालय दाऊद सर जो संस्थापक हैं वहाँ पे पढ़ता था। तो वहाँ के सब सर ने मेरा मदद किया, जब भी डाउट कभी भी होता था तो ऑनलाइन भी पढ़ाए हैं हम लोग को, ऑफलाइन भी पढ़ाए हैं। तो वहाँ के जो सब टीचर्स हैं उन लोगों का धन्यवाद है, और मेरे माता पिता, और मैंने सेल्फ स्टडी भी किया था, उसी को बदौलत इतना है। तो इतना नंबर आया तो इससे आप खुश नहीं हैं? नहीं। आपके जैसा और लड़के पढ़ रहे हैं, हाँ। तो उनको भी सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उसको सीख दे रहे हैं? क्या सीखना चाहिए, संदेश क्या है आपका? मैं सीख यही दूंगा ना कि जो भी पढ़ता है, अगर ट्यूशन हो, क्लास हो या सेल्फ स्टडी हो, अगर आज वो पढ़ता है तो उसको कल रिवीजन करना जरूरी है। कल अगर रिवीजन कर लेगा तो उसको वो तो उतना पता चल जाएगा, और उसको सप्ताह के अंदर फिर से एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, और ये सिलसिला अगर वो करेगा तो वो मुझसे भी अच्छा नंबर ला सकता है। अभी मैं 428 अंक प्राप्त करने वाली खुशी कुमारी से मिलने आया हूँ, और उनसे मैं यह जानना चाहूँगा खुशी कुमारी से कि 428 अंक प्राप्त कर उन्हें कितना खुशी हुई है। तो आइए मैं उनसे आपको अवगत करा रहा हूँ ये अपने 428 अंक प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत की है, इसके लिए इनको क्या क्या झेलना पड़ा है, कितना पढ़ना पड़ा है,
और इसका श्रेय किसको देना चाहती है? तो खुशी कुमारी, आपका सुनो समाचार में स्वागत है। बोलिए, आप किस विद्यालय से हैं? मैं संत जलेश्वर एकेडमी से हूँ। संत जलेश्वर एकेडमी। जलेश्वर एकेडमी, लौंगा कला। बोलिए लौंगा कला। नो कर बोलो। हाँ, अच्छा। तो उसमें जो आप अध्ययन किए हैं संत जलेश्वर एकेडमी में, तो उसमें क्या उसके अलावा आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ती थी कि खाली स्कूल के विद्यालय के पढ़ाई से ही आप इतना नंबर लाई हैं? हाँ, मैं कोचिंग में पढ़ती थी। कोचिंग में पढ़ती थी। अच्छा, इसके लिए आप कितना देर पढ़ती थी? 428 नंबर लाने के लिए आप कितना समय व्यक्त करती थी रोज? नॉर्मली पढ़ाई करती थी पर थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। तो आपके मेहनत के अनुसार कम नंबर आया कि ठीक नंबर आया? नहीं, आप जितना मेहनत की हैं, 4 घंटा 5 घंटा रोज जो पढ़ी हैं, चाहे जो भी पढ़ी हैं, और 428 मार्क्स लाई हैं, तो यह 428 मार्क्स आपके सोच से कम है या और आना चाहिए था? मुझे लग रहा है कि और आना चाहिए, क्योंकि मतलब मैंने टारगेट किया था 450 का। अच्छा। लेकिन 428 आया है, ओ, तो मेरे टारगेट से कम है। कम है। सबसे ज़्यादा आपका किस विषय में नंबर आया? मैथ। कितना नंबर आया? 94। आगे आपका क्या लक्ष्य है? मैथ में जब आपका नंबर आया है अधिक, तो आगे आपका क्या लक्ष्य है? उसी हिसाब से आप इंटर में पढ़ाई करेंगे। हाँ। तो आगे आपका क्या बनने का लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य तो बहुत, मुझे पहले अभी पीएचडी की डिग्री ले लेनी है। अच्छा, पीएचडी फिर उसके बाद। तो पीएचडी डिग्री किस चीज़ से, क्या कॉम्बिनेशन रहेगा आपका? आर्ट्स? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में आपका अधिक नंबर आया है? नहीं, वो तो साइंस है तो एक ही में आया, लेकिन केमिस्ट्री से करूँगी पीएचडी। उसके बाद आपका जो सोचा होगा। अभी आप जो मेहनत की है, चाहे कितना अध्ययन में लाई हैं 428 नंबर, उसके लिए श्रेय किसको दे रही हैं? टीचर्स, फैमिली, सबको। सबको देती है। तो खुशी कुमारी, दूसरे जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो छात्र छात्राएं और हैं आपके जैसा तैयारी में जुटे हुए हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? यही कि अच्छे से पढ़ाई करें, अपना मेहनत खूब लगाए हाँ। और अच्छा नंबर लाए।